नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगता है कि नवंबर महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि नवंबर महीने में जो भी आईपीओ लिस्ट हुए, उन आईपीओ से कुछ खास लिस्टिंग गेन नहीं मिला और स्टर्स आईपीओ से तो लिस्टिंग गेन के बजाय लॉस हुआ और अभी लिस्ट होने वाले आईपीओ जैसे कि लेंसकार्ट आईपीओ उससे भी कुछ लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। ग्रो आईपीओ से भी बहुत कम लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। इसके बाद पाइन लैब्स आईपीओ से भी लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है और फिजिक्स वाला आईपीओ भी लिस्टिंग गेन के लिए ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आज के वीडियो में हम ऐसे दो आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। इन दो आईपीओ से लगता है कि लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ऐसा क्या सच में हो सकता है? इसके लिए हम दोनों आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। मैं जिन दो आईपीओ की बात कर रहा हूँ उसमें पहला आईपीओ एमवी फोटोवोल्टिक पावर है और दूसरा आईपीओ टेनेको क्लीन एयर इंडिया है। पहले हम एमवी फोटोवोल्टिक पावर आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड की स्थापना 2007 में हुई। कंपनी के फाउंडर मिस्टर डीवी मंजूनाथ है। ये पीवी मॉड्यूल्स और सिस्टम्स को डेवलप करते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में टॉपकॉन मॉड्यूल्स, टॉपकॉन फोटोवोल्टिक सेल, पीवी मॉड्यूल एंड सोलर वाटर हीटर है। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इनके एक्टिव सेल्स ऑफिस इंडिया और जर्मनी में है। इनके प्रोमोटर्स में मंजूनाथ दोथी वेंकटरैया, शुभ मंजूनाथ दोथी, सुहास दोथी मंजूनाथ और सुमंत मंजूनाथ दोथी है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 100% है। कंपनी का मार्केट कैप 15,023.89 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। एमवी फोटोवोल्टिक पावर कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर के भी रिजल्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में शेयर किए। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 3,913.94 करोड़ है। इनके एसेट में अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू 147% इंक्रीज हुआ। इनका रेवेन्यू 2,360.33 करोड़ है। प्रॉफिट 369.01 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है जो कि 1177% है। इनके प्रॉफिट में लगातार अच्छी ग्रोथ है। EBITDA 721.94 करोड़ है। इनकी EBITDA में भी अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ 531.47 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में भी ठीक ग्रोथ हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 529.37 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी ठीक ग्रोथ है। उधारी की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी 1949.69 करोड़ है। इनकी उधारी बहुत ज्यादा बढ़ी है जिस पर कंपनी को कंट्रोल करने की जरूरत है। केपीआई वैल्यू देखें तो आरओई 104.60% है जो कि बहुत अच्छी है। आरओसी 23.33% है, ये अच्छा है। डेट इक्विटी 3.63 है जो कि बहुत ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 69.44% है, ये भी बहुत अच्छा है। पेट मार्जिन 15.80% है, पेट मार्जिन भी अच्छे हैं। इबिट्टा मार्जिन 30.91% है, ये भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 24.25 है जो कि बहुत ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं, बस इनकी उधारी ज्यादा है जिस पर इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इशू शायद 2,900 करोड़ है जिसमें फ्रेश इशू 2,143.86 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 756.14 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 206 से लेकर 217 रुपीज है। एक लॉट में 69 शेयर है। यह आईपीओ 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 14 नवंबर को होगा। रिफंड 17 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 17 नवंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 18 नवंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है? कंपनी आईपीओ फंड से 1621.29 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगी और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करने वाले हैं। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट वन, इनकी उधारी बहुत ज्यादा है। पॉइंट टू, वैल्यूएशन हाई है। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट वन, टोटल इशू साइज में लगभग 74% फ्रेश इशू पोर्शन है। पॉइंट टू, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। पॉइंट थ्री, कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट टॉपकॉन सोलर सेल प्रोडक्शन कंपनी में से एक है। पॉइंट फोर, प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है। पॉइंट फाइव, अगर उधारी को हटा दिया जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। पॉइंट सिक्स,
ये आईपीओ फंड से 1621.29 करोड़ उधारी पे करने में यूज करने वाले हैं, जिनसे इनकी उधारी बहुत कंट्रोल में हो जाएगी। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए एवरेज रिस्पॉन्स है, अभी इसके लिए जीएमपी 20 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग है 9.22% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ में पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है, जैसे कि इशू साइज का पोर्शन ज्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। ये आईपीओ फंड का मैक्सिमम यूज उधारी पे करने में कर रहे हैं और कंपनी टॉपकॉन सोलर सेल के प्रोडक्शन में लीडिंग प्लेयर है। आईपीओ में मेन नेगेटिव पॉइंट इनका हाई वैल्यूएशन होना है, लेकिन बाकी सोलर कंपनीज के शेयर की प्राइस देखी जाए तो इस आईपीओ में शेयर की प्राइस ठीक लग रही है। अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो इस आईपीओ से 8 से लेकर 15% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। अगर मार्केट अच्छी स्थिति में होता है तो इस आईपीओ से ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी आईपीओ ठीक लग रहा है, लेकिन इस आईपीओ के लिए मैं अपना फाइनल ओपिनियन मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में शेयर कर दूंगा। इस आईपीओ को और अपडेट आपको 10 नवंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा। दूसरा आईपीओ जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो टेनेको क्लीन एयर इंडिया कंपनी लेकर आ रही है। ये कंपनी टेनेको इनकॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है, जो कि एक यूएस कंपनी है। कंपनी ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए क्लीन एयर और पावर ट्रेन प्रोडक्ट का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस में क्लीन एयर में आफ्टर ट्रीटमेंट, एनर्जी रिसाइकलिंग, अकाउस्टिक इंजीनियरिंग, एमिशन कंट्रोल, फ्यूल इकोनॉमी, अकाउस्टिक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस में मोनरो राइड सॉल्यूशंस, एनवीएच परफॉर्मेंस मटेरियल्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स प्रोटेक्शन, इग्निशन आदि शामिल है। पावर ट्रेन्स प्रोडक्ट्स में पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, सिलेंडर लाइनर्स, बेरिंग्स, सीलिंग, गैस्केट एंड हीट सील्ड्स, वाल्व सीट्स एंड गाइड्स आदि प्रोडक्ट्स है। ये कई मार्केट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लाइट व्हीकल, कमर्शियल ट्रक ऑफ हाईवे, एनर्जी, इंडस्ट्रियल, मरीन, पावर जनरेशन, रेलवे और स्मॉल इंजिन है। कई ब्रांड्स इनके क्लाइंट्स है, जिनमें बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, फोर्ड, निसान, वोल्वो, टोयोटा, फोक्सवैगन, जॉन डियर आदि ब्रांड्स है। कंपनी के प्रोमोटर्स में टेनेको मॉरिशस होल्डिंग्स लिमिटेड, टेनेको मॉरिशस लिमिटेड, फेडरल मोगल इन्वेस्टमेंट बीवी, फेडरल मोगल प्रोप्राइटरी लिमिटेड एंड टेनेको एलएलसी है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 97.25% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 74.79% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 16,023 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। टेनेको क्लीन एयर इंडिया कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर के भी रिजल्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में शेयर किए हैं। इनका असेट 2831.58 करोड़ है। इनके असेट में ठीक ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू 4931.45 करोड़ है। इनके रेवेन्यू में 11% की कमी आई है। प्रॉफिट 553.14 करोड़ है। इनका प्रॉफिट 33% इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छा है। इनके प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है। इबिट्टा 815.24 करोड़ है। इनकी इबिट्टा में भी ग्रोथ है। नेटवर्थ 1255.09 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में ठीक ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1208.76 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी ग्रोथ हुई है। उधारी की बात करें तो इनकी कोई भी उधारी नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। केपीए वैल्यू देखें तो आरओई 42.65% है, जो कि बहुत अच्छा है। आरओसी 56.78% है, ये भी बहुत अच्छा है। आरओएनडब्ल्यू 46.65% है, आरओएनडब्ल्यू भी अच्छा है। पेट मार्जिन 11.31% है, जो कि ठीक है। इबिट्टा मार्जिन 16.67% है, ये भी ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.77 है, जो कि ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 3600 करोड़ है, जो कि पूरा ऑफर फॉर सेल में है। एक शेयर की प्राइस 378 से लेकर 397 रुपीज है। एक लॉट में 37 शेयर है और एक लॉट कमांड 14,689 रुपीज है। ये आईपीओ 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 17 नवंबर को होगा। रिफंड 18 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 18 नवंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 19 नवंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है?
तो आईपीओ का टोटल इशू साइज ऑफर फॉर सेल में है। कंपनी के शेयर होल्डर आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर बेचना चाहते हैं। आईपीओ फंड का यूज कंपनी की ग्रोथ में नहीं होने वाला है। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट वन, टोटल इशू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल में है। पॉइंट टू, वैल्यूएशन हाई है। पॉइंट थ्री, 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू में कमी आई है। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट वन, ये ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए क्लीन एयर और पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर है। पॉइंट टू, इनकी उधारी नहीं है। पॉइंट थ्री, प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है। पॉइंट फोर, फाइनेंशियल अच्छे हैं। पॉइंट फाइव, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए एवरेज रेस्पॉन्स है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 55 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 13.85% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, लेकिन मेन नेगेटिव पॉइंट ऑफर फॉर सेल है। ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रहा है, लेकिन मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है और इन्होंने अपने आईपीओ का टोटल इश्यू साइज में 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल में रखा है, जिसकी वजह से लिस्टिंग गेन में कम उम्मीद की जा सकती है। इस आईपीओ से 5 से लेकर 15% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। पर्सनली आईपीओ मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। इस आईपीओ का और अपडेट आपको 11 नवंबर से मेरी यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और इस आईपीओ के लिए मैं अपना फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले या अवॉइड करने वाले कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।